तो जय श्री राम सभी को। तो आज मैं एक बात करूँगा कि जो हमारा सेब होता है हिमाचल का, कहीं ना कहीं हिमाचल में ही उसकी वैल्यू ज़ीरो है। क्योंकि लोग अपना सेब ही पसंद नहीं करते। क्योंकि हिमाचल में इतना ज़्यादा सेब है कि हिमाचल अपना सेब फेंक रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जब हैवी क्रॉप हो जाती है, सेब की वैल्यू ही नहीं कर रहे लोग, सेब फेंक देते हैं नाले में। जब हम लोग ही सेब की वैल्यू नहीं करेंगे तो बाकी कौन करेगा। अब मैं एक बात करूँगा कि जो ये सेब है, हम मुंबई ले जाते हैं यहाँ से सेब, तो वो कम से कम 200 से 400 रुपये किलो बिकता है मुंबई में होलसेल रेट में। तो कहीं ना कहीं उस सेब की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर वो सेब 5 स्टार होटल में चला गया, 7 स्टार होटल में चला गया, तो कहीं ना कहीं अगर उस सेब को काटेंगे आप और उस सेब की 1 पीस का प्राइस ही कम से कम 200 से 300 रुपीज़ हो सकता है। तो यार, हम लोग अपने सेब की वैल्यू क्यों नहीं कर रहे? क्यों हमारी लैंड की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब आप मुंबई जाओगे, मुंबई में अगर आप, मैं बोल रहा हूँ, एक बिस्वा भी लेने जाओगे तो वहाँ पे उसकी वैल्यू भी करोड़ों में, अरबों में होगी। तो हमारे जो हिमाचल में की ज़मीन है वो इतनी सस्ती क्यों है? क्योंकि सब लोगों को बिजनेस करना है फार्मर के थ्रू। सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं फार्मर से, और कहीं ना कहीं किसान इतना गरीब होता जा रहा है कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहे। क्योंकि वो इतने भोले हैं कि अब कोई लोग आ जाए उनके खेत में तो वो सेब ऐसे ही दे देंगे, लो खाओ। क्योंकि हिमाचल में लोग ही नहीं आ रहे। जब हिमाचल में लोगों ने रिच लोगों को नहीं देखा आते हुए तो क्या करेंगे? ज़्यादा चंडीगढ़ से ऊपर ही नहीं आते रिच लोग, हमारे खेत में ही नहीं आते। जब उनको हमारे खेत की वैल्यू पता चलेगी, जो हमारे मिट्टी में ऑक्सीजन है, इतने कार्बोहाइड्रेट्स है, मिट्टी में ही बोल रहा हूँ मैं, बाकी कहीं ना कहीं हम उसमें पीएच मेंटेन रखते हैं। बहुत सी चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती है मिट्टी में, या फॉलियर स्प्रे करते हैं, तो वो चीज़ बागवानों को ही पता है। अदरवाइज कोई किसी 5 स्टार होटल के बंदे को नहीं पता, या मतलब कोई जो ये बाहर के बंदे रहते हैं इनको कुछ नहीं पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास राशन नहीं है खाने को। तो ये लोग समझते क्यों नहीं है यार? मेरे को बहुत दुख होता है कि लोग फार्मर को नहीं समझ रहे। कभी ऐसा भी पल आएगा इंडिया में कि सेब ही नहीं होगा, तो भुखमरी इतनी पैदा हो जाएगी कि हमारे को सारा सेब वाशिंगटन से या अदर कंट्री से मंगाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ट्रम्प उसमें इतना टैरिफ लगा देगा, कम से कम 80% टैरिफ लगा देगा, तो सेब की वैल्यू कम से कम एक दाने की 1000 रुपये भी चले जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग सेब की वैल्यू
करो और देश में भुखमरी से बचाओ। अब ये आपने ये देखा है कभी कि कितना पुअर से पुअर बच्चा सेब खा रहा है, उनको कभी हाथ में सेब देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सब कोई नहीं चाहता कि एक गरीब बच्चा भी सेब खाए। जब वो यहाँ से मार्केट में जा रहा है तो सेब ही नहीं दिख रहा बाद में। और ये आड़ती लोग इतने लूट रहे हैं लोगों को, इनकी इतनी मोटी मोटी चेनें हैं सोने की, वो किससे लूट रहे हैं? ये हमारे से लूट रहे हैं। अब मैं नीचे जाता हूँ चंडीगढ़, उनके ऑफिस वगैरह देखता हूँ और उनके उनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, BMW, पॉर्श, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीज़ क्या कभी आपने फार्मर के पास ऑल्टो से ऊपर की गाड़ी भी देखी है? तो मेरे को नहीं लगता। इधर के फार्मर के पास, कईयों के पास तो ऑल्टो भी नहीं है पड़ी हुई। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा देश इतना आगे जाए कि फार्मरों के पास भी कम से कम हर फार्मर के पास थोड़ी ठीक ठाक सी गाड़ी हो या कुछ भी हो। हमारे पास कुछ है ही नहीं। चलो, मैं तो ऐसा है कि मैं कर रहा हूँ, एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मेरे फादर एफर्ट लगा रहे हैं। बाकी मेरे फादर की जॉब है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में क्या, वो गवर्नमेंट जॉब है। कईयों के पास गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है। वो क्या कर रहे हैं बेचारे? कुछ भी नहीं कर पा रहे वो। तो आप लोग समझो फार्मर की लाइफ कैसी होती है।